हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं यहाँ पर आपको रेगुलर यहाँ पर क्लासेस ले रहा हूँ यहाँ पर। और इससे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट पढ़ा दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्रॉफिट लॉस की, तो एक बार जाके ज़रूर देखना। मैं आपसे 100% आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर आपने वो वीडियो देखी है आपने, उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस कंडीशन ये है कि आपको वो वीडियो 2 से 3 बार या फिर उसके क्वेश्चन जो हैं आपको नोट डाउन करना है कॉपी के अंदर, और 3 से 4 बार आपको रिवीजन करना है। तभी आप लोग को उसके साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग हमारे नए टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात एवं समानुपात। इससे पढ़ने से पहले अब तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको जैसे हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि, और जैसा कि आपको पता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो उससे पहले हम लोग उसका बेसिक जानते हैं कि बेसिक है क्या। देखिए, नाम से ही पता लग रहा है कि अनुपात और समानुपात, यानी कि किसी भी संख्या को या किसी रुपए को या किसी भी अमाउंट को, या फिर हम कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी सामान है आपका, उसको हम लोग अगर आप रेशियो में डिवाइड कर दें। जैसे कि मैं कह दूं कि अगर आप 3 भाई हो, अगर आप लोग 3 भाई हो, और मैं कहूँ कि आपको 100 रुपये जो है वो 3 भागों में बांटने हैं। आप रेशियो आपको देंगे, किसी को देंगे हम आधा हिस्सा, किसी को देंगे उसका 1/4 हिस्सा। तो वो एक जो अनुपात होता है, तीनों बराबर भागों में बांटना या फिर अलग अलग अनुपात में बांटना, वो क्या कहलाता है? रेशियो प्रोपोर्शन कहलाता है, अनुपात एवं समानुपात कहलाता है। ठीक है, देखिए, जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूँ तो सोल्व करने का तरीका देखिए आप लोग, क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके। देखिए, अगर मैं आपसे कह दूँ कि ए अनुपात बी जो है 1 अनुपात कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। ए अनुपात बी जो है आपको दे रखा है 1 अनुपात 3। वैसे सपोज करो आपको जो है बी अनुपात सी जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 3 अनुपात 4 दे रखा है। क्या दे रखा है? 3 अनुपात 4 दे रखा है। आपसे पूछ सकता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, आपके जो ऑप्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, ताकि मैं आपको ऑप्शन से भी आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगा। पहला जो ऑप्शन है 1 अनुपात 3 अनुपात 4 है। दूसरा जो अनुपात है वो है 1 अनुपात 4 अनुपात 3 है। तीसरा जो उसका ऑप्शन है वो है 1 अनुपात 6 अनुपात 3 है। और डी ऑप्शन जो है वो आपको 2 अनुपात 6 अनुपात 5। तो इस तरह के आपको 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे क्वेश्चन के अंदर। और ऐसा क्वेश्चन देखिए, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का पेपर कोई टफ नहीं आता है, बहुत ही आसान लेवल का आता है। अगर आपने ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया, क्वेश्चन तो मैं आपको बिना पेन चलाए कराना सिखा दूंगा, रेशियो क्वेश्चन का बिना पेन चलाए। बस आपको वीडियो लगातार देखनी है, लास्ट तक देखनी है। मेरी गारंटी है क्वेश्चन आप लोग बिना पेन चलाए कर लोगे। इस टाइप के क्वेश्चन तो ऑप्शन से कर लोगे आप लोग, बिना पेन चलाए। देखिए कैसे। तो सबसे पहले सीखते हैं हम लोग इसका बेसिक, कि बेसिक से कैसे करेंगे। तो देखिए, इसके पहला तरीका क्या होता है इसका। देखिए, तरीका नंबर फर्स्ट, यानी कि पहले कैसे करेंगे इसको। ठीक है, आपको कैसे करना है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट में लिख रहा होता, आपको दिया हुआ है ए अनुपात बी और सी। ए अनुपात बी कितना है? 1 अनुपात 3। और बी अनुपात सी कितना है? 3 अनुपात 4। तो आपने ये तरीका आप सभी ने पढ़ा होगा। यहाँ पर ये जो तरीका है आप सभी ने पढ़ा होगा। इस टाइप से आप लोग क्या करते हो? गुणा करते हो। क्या करते हो? गुणा करते हो, और इसको आपस में करते हो। तो 1 को गुणा करेंगे 3 से तो कितना आएगा? 3। 3 को 3 से करोगे तो कितना आएगा? 9। 3 को 4 से करोगे तो कितना आएगा? 12। फिर 3 से काट देंगे तो 1 अनुपात 3 अनुपात 4 कितना आ गया? 1 अनुपात 3 अनुपात 4। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। सेकंड जो तरीका होगा, सॉल्यूशन नंबर जो सेकंड होगा, वो किस टाइप में आपका हो सकता है। देखिए, जो कि बहुत ही आसान मेथड है, और आपने पता नहीं सीखा हो या नहीं सीखा हो, लेकिन मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। देखिए, आपको दिया हुआ है 1 अनुपात 3। क्या दिया हुआ है? 1 अनुपात 3। और बी और सी जो है वो कितना दिया हुआ है? 3 अनुपात 4। कितना दिया हुआ है? 3 अनुपात 4 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 3 के बाद में क्या है? ब्लैंक स्थान है। 3 के बाद में क्या है? ब्लैंक स्थान है। तो हम क्या कर देंगे, इससे पहले वाली संख्या को क्या कर देंगे? रिपीट कर देंगे। ब्लैंक से पहले वाली संख्या कौन सी है? 3 है, तो 3 को क्या कर देंगे? रिपीट कर देंगे।
वैसे ही क्या करेंगे, अब देखिए ए के नीचे क्या है, ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो इससे जो पहले वाली संख्या है उसको क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। और उसके बाद तो कुछ भी नहीं करना है आपको, क्या कर देना है, सिर्फ और सिर्फ गुणा कर देना है। 1 को 3 से करोगे 3, 3 को 3 से करोगे 9, ये कितना जाएगा 12, फिर 3 से काट दो, 1 बार, 3 बार और ये 4 बार, तो रेशियो कितना आ गया, 1:3:4। तरीके चेंज करने से आंसर आपका कभी चेंज नहीं होगा, आंसर हमेशा सेम आएगा। सॉल्यूशन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3 देखते हैं आपको। अगर मैं इसका तीसरा तरीका बताऊं इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का, तो आप लोग कैसे सोल्व कर सकते हो, देखिए A:B और C, ठीक है। अब आप लोग एक बार चीज़ चेक करो, आपको दिया हुआ है A और B, साथ में आपको दिया हुआ है B:C, तो A:B कितना है आपका, 1:3, और B:C कितना है, 3:4, कितना है, 3:4 है। अब क्या करेंगे, देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, आप मुझे बताइए, यहाँ पर A तो अलग है, C भी अलग है, लेकिन B दोनों में कॉमन है। B क्या है, दोनों में कॉमन है, और कॉमन की वैल्यू अगर सेम है, कॉमन की वैल्यू अगर सेम है, मतलब हम कह सकते हैं कि B का मान 3 ही होगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि A:B:C। अगर B का मान सेम है, जो इसमें कॉमन है अगर वही सेम है, उसका मान तो 3 आ गया, बाकी का A का मान 1 है, C का मान कितना आ गया, 4। तो इस तरीके आप लोग डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो, डायरेक्ट भी आप लोग इस तरह से कर सकते हो। तो ये तरीका था, तो आपका तरीका नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 4 क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन नंबर 4, इस क्वेश्चन को चौथे तरीके से हम लोग कैसे कर पाएंगे, देखिए इसको लिखेंगे हम लोग बाई ऑप्शन। कैसे करेंगे, बाई ऑप्शन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये तरीका और एक ये तरीका। मैं आपको सिखा देता हूँ। सॉल्यूशन नंबर 2 और सॉल्यूशन नंबर आपका जो 4 है, ये दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको ये 2 तरीके ही अपनाने हैं, इनके अलावा आपको कोई भी तरीका काम नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए कैसे, ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखिए मुझे बताइए आप लोग, यहाँ पर A और B का रेशियो कितना है, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, A और B का रेशियो कितना है, तो आप खुद कहोगे कि सर A और B का जो रेशियो है वो 1:3 है। कितना है, 1:3 है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर 1:3 बन रहा है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर A और B का रेशियो 1:3 बन रहा है। देखिए क्या इसमें बन रहा है, क्या बन रहा है, बिल्कुल। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। इसमें बन रहा है क्या, ये तो 1:4 बन रहा है, हमें तो 1:3 ही चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर C चेक करेंगे, 1:6, हमें तो 1:3 बनाना है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर D चेक करेंगे, तो देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है। काटेंगे तो कितना आएगा, 1:3। अब ऑप्शन नंबर A भी आपका सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर D भी सही आ रहा है। कई बार तो ऐसा होगा कि आपके पास एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जो आपको मैच करेगा। जब आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर हम चेक करेंगे B और C कितना है, 3:4 है। B और C 3:4 किस में बन रहा है, क्या A में बन रहा है, क्या 3:4 बिल्कुल बन रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या ऑप्शन नंबर D बन रहा है, क्या तो 6:5 बन रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये 4 तरीके हैं, 4 तरीके से आप लोग रेशियो एंड प्रिपरेशन को बहुत ही आसान बना सकते हो, बहुत ही इजी वे में कर सकते हो। बिना पेन चलाए आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बाई ऑप्शन मेथड, या फिर अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे से करना है तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। अगर आपके सारे के सारे ऑप्शन मैच हो रहे हैं, रेशियो अगर आपके ऑप्शन से नहीं हो रहा है, तो आप लोग इस तरीके को अपनाना। सेकंड जो तरीका है ये बेस्ट तरीका है, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आपने जो तरीका बताया है, कुछ तरीका नंबर 3, इसके अंदर अगर ये ऑप्शन जो हैं आपके, जैसे यहाँ तो B सेम आ गया, अगर ये B सेम नहीं होता तो हम क्या करते। बिल्कुल आपकी सारी बातों के जवाब देंगे हम लोग। आपका एक भी डाउट ऐसा नहीं रहेगा जो वीडियो में आपका क्लियर नहीं हो। मुझे पहले से ही पता रहता है कि आपके क्या क्या डाउट आ सकते हैं, तो वो सारे के सारे डाउट जो है मैं आपके यहाँ पहले ही क्लियर कर दूँगा, ताकि आप जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगर आपको दिया हुआ है A:B का मान जो है, अगर आपको 3:4 दिया हुआ है, वैसे ही मैं कह दूँ अगर आपको B:C का जो मान है वो आपको 5 दिया हुआ है 6। अब देखिए B का मान क्या है, यहाँ पर अलग अलग है, B का मान क्या है, अलग अलग है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, देखिए आप लोग
तो मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख देता हूँ आपके, मैं यहाँ पर आपके ऑप्शन भी लिख देता हूँ ताकि चारों तरीके आपको आ जाएँ यहाँ पर। ठीक है, चारों के चारों तरीके आपको यहाँ पर आ जाएँ। तो चारों तरीके मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक बार मैं इसके आंसर निकाल लेता हूँ एक बार। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं कह रहा हूँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। अगर दिक्कत आएगी तो मैं आपके लिए यहाँ पर बैठा हूँ। देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो है 15:30:24। सेकंड जो ऑप्शन है आपका वो है 15:20:24। ऑप्शन नंबर सी जो है वो है 15:20:25। ऑप्शन नंबर डी जो है वो है 15:20:28। ठीक है, ठीक है, आप इसको चाहो तो इसको चेंज कर लो, सारे सेम आ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पर किसी को भी? ठीक है ना। या एक काम करो और इसको क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बना देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ये 27 है, ये 36 है। ठीक है, अब देखिए, अब ये आपके पास ऑप्शन है तो हम लोग चारों तरीके से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। जो मैंने आपको चारों तरीके बताए थे क्वेश्चन को सोल्व करने के, वो चारों तरीके हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट से हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए एक बार। तो पहला तरीके मैंने आपको क्या बताया था, आपको पहला तरीके मैंने बताया था A, B और C को लिखेंगे यहाँ पर, फिर 3:4 और 5:6 लिखेंगे। फिर क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए 3 से 5 करेंगे तो कितना आएगा 15, 4 को 5 से करेंगे कितना आएगा 20, 5 से 6 को 4 से करोगे कितना आएगा 24। अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो यही आपका आंसर है। तो क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, 15, 20, 24। तो 15, 20, 24 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ रहा है। देखिए सॉल्यूशन नंबर सेकंड मैंने आपको क्या दिखाया था, वो मैंने आपको सिखाया था कि A:B:C है लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद क्या लिखेंगे, 3:4 तो ये लिखेंगे। और B और C कितना है, 5:6। कितना है, 5:6। तो मैंने आपको तरीका सिखाया था, अगर आपको याद है तो मैंने आपसे कहा था जहाँ पर भी आपको ब्लैंक स्थान दिख जाए, जैसे यहाँ पर ब्लैंक है तो उससे पहले वाली संख्या से क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर इससे पहले क्या है, 4 है तो 4 से क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। वैसे ही देखिए यहाँ पर अगर 5 है तो जहाँ पर ब्लैंक है इससे पहले कौन सी संख्या है उससे रिपीट कर देंगे। उसके बाद तो कुछ नहीं करना, उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ आपको गुणा ही करना है। तो 5 से 3 को कर दो 15 आ जाएगा, 5 से 4 कर दो 20 आ जाएगा, 6 से कर दो कितना आ जाएगा 24। तो 15, 20, 24। बताइए क्या आंसर वही सेम है क्या? तो आंसर तो आपका वही सेम आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा आप लोग तरीके चेंज करते आपके ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। आंसर आपका हमेशा सेम आएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तरीका नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3 मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद है तो, नहीं है तो आप लोग देख लीजिए एक बार। सॉल्यूशन नंबर 3 के अंदर मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था मुझे भी याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए A:B लिखेंगे हम लोग, उसके बाद लिखेंगे B:C। ठीक है, अरे भाई याद है ना, ऐसे नहीं करना कि सर भी भूल गए तो हम कैसे करेंगे। मुझे याद है, आपको याद है या नहीं है ये आप लोग कमेंट बताओ। आपको मैंने सॉल्यूशन नंबर 3 क्या बताया था, क्या आपको याद है या नहीं है, कमेंट बताओ। ठीक है, चलो देखिए, फिर मैंने आपसे कहा था कि A और B कितना है, 3:4 है, और B और C कितना है, 5:6। मैंने क्या कहा था, अगर ये B जो है आपका, B अगर सेम है तो हम क्या करते हैं, B का जो मान है वही सेम आ जाएगा और A और C के मान भी सेम आ जाएंगे। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग आ गए, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, तो क्या करेंगे। देखिए मुझे बताइए, जब यहाँ पर B सेम है तो याद रखना B हमेशा सेम रहेगा। अगर आपका A:B:C के अंदर B अगर सेम है ना तो वैल्यू भी क्या होंगी, सेम होंगी। और सेम नहीं है तो सेम करो। कैसे करेंगे सेम, देखिए अगर यहाँ पर ये कितना है 4 है, ये कितना है 5 है, इन दोनों को सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको तो गुणा करेंगे। देखिए इसको तो गुणा करेंगे किससे, 5 से। भाई 5 चौक 20 करेंगे, ठीक है। और वैसे ही क्या करेंगे, इसको जो गुणा करेंगे वो करेंगे 4 से। और 4 से गुणा करने के बाद क्या होगा, हमने ऐसा गुणा क्यों किया, उसका रीज़न क्या है देखिए। और हमने क्या करेंगे, अगर मैं इसको गुणा करूँगा ना B को, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ B को चेंज करोगे, चेंज पूरा होता है।
तो कितना आएगा, 3 पंजे 15 आएगा, 5 चौक कितना आ गया, 20 आ गया। ये है आपका ए अनुपात बी। और बी अनुपात सी के अंदर बात करेंगे तो कितना आएगा, ये 20 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 24। ठीक है, 4 से गुणा कर देंगे। अब बी क्या आ गया, सेम आ गया। मैंने कहा ना बी को सेम नहीं है तो सेम करिए, क्योंकि बी अगर हमारा ए अनुपात बी और सी में, जब ए बी सी सेम है भाई, बी तो ए की टर्म है वो तो सेम ही रहेगी, और वो सेम है तो वैल्यू अलग अलग कैसे आ सकती है भाई, तो वैल्यू भी क्या होंगी, सेम होंगी। सेम नहीं है तो हमने कर लिया। अब रेशियो क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का, ए का मान जो 15 है, बी का मान 20 है, सी का मान कितना है, 24 है। तो सोल्यूशन नंबर सी आपका ये वाला तरीका मैंने आपको बताया था। सोल्यूशन नंबर 4 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन नंबर 4 जिसमें आपको टाइम भी नहीं लगता है और क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है, उसको कहते हैं हम बाई ऑप्शन। ये मेथड पे आप लोग बहुत ज़्यादा काम करना। ये आपका जो मेथड है ये आएगा प्रैक्टिस पर। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ही आपके लिए ये एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा साबित होगा, आपके क्वेश्चन सोल्व करने में बिल्कुल मिनिमम सेकेंड के अंदर। ठीक है, 1 सेकेंड में आपको सोल्व हो जाएगा। देखिए अगर हम ऑप्शन से चलते हैं तो मुझे आप लोग बताइए आपका ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है, 3:4 है। तो 3:4 ए और बी में कहाँ बन रहा है, आप लोग चेक करिए। देखिए 5 3 15, 5 6 30, ठीक है, ये 15 1 15, 15 2 30, कितना बन रहा है, ये 1:2 बन रहा है क्या। हमारा जो ए अनुपात भी बनना चाहिए था वो 3:4 बनना चाहिए था। हमारा तो ए और बी कितना बन रहा है, 1:2। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए कितना बन रहा है, 3:4। तो 5 से काटो 3 बार, 5 से काटो 4 बार, बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो सकता है अपना, सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 और 20 आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है, 15 और 20 आ रहा है। तो 5 3 15, 5 4 20, तो यहाँ पर भी 3:4 बन रहा है आपका। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है। आंसर ये नहीं है, मैंने कहा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूँ कैसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। ये ऑप्शन मैंने जानबूझकर ऐसे बनाया है ताकि आप एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं हो कि ऑप्शन तो बहुत सारे सेम आ गए इसलिए। ठीक है, अब देखिए 9 3 27, 9 2 36, तो आप कहोगे सर यहाँ भी बन रहा है तो 3:4, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन देखिए 3 ऑप्शन आपके सेम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जब ऐसा आपको लगे ना कभी भी कि सर यहाँ तो 3 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो आप लोग भाई अभी तो आपने ए और बी चेक किया है, बी और सी कौन चेक करेगा भैया, बी और सी भी चेक कर लो ज़रा एक बार, बी और सी भी चेक कर लो। तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, वैसे ही आपने निकाल दिया। मुझे आप लोग बताइए अगर मैं बी और सी इसमें चेक करता हूँ, बी और सी चेक करता हूँ, अगर मैं इसको हटाता हूँ एक बार, देखिए तो कितना आएगा, 5 से कितने से कटेगा ये बताइए, 4 से काट देगा, 4 5 20, 4 6 24, तो 5:6 बन रहा है क्या। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। इसमें चेक करते हैं तो कितना बनेगा, देखिए ये कितना बनेगा, 5 से काटो 4 बार, 5 से काटो 5 बार, 4:5, हमारा बनना कितना चाहिए था, 5:6। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें चेक करते हैं तो ये किससे कटेगा, देखिए ये कटेगा 4 से, 4 से अगर ये कटता है तो ये कटेगा 9 बार, 4 से काट दो 7 बार, 9:7। हमारा बतना कितना चाहिए था, 5:6। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि एक ही ऑप्शन आपका क्या है, आंसर है। तो आप लोग ऐसे नहीं है कि आप लोग सिर्फ ए और बी के चेक करो, आप लोग बी और सी को भी चेक कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा आपके मैच हो रहे हैं ए और बी से, तो आप लोग लास्ट वाला जो टर्म है बी अनुपात सी, उससे भी आप लोग ऑप्शन चेक कर सकते हो। आपका आंसर क्या आएगा, वही आएगा। तो ये आपका तरीका था, इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। ये तो था आपका ए बी सी, जब आपके 3 टर्म हो। जब आपकी 4 टर्म हो तो क्वेश्चन आपको सोल्व कैसे करना है, अब ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। पहले आप लोग मुझे बताइए, जो तरीके मैं आपको सिखा रहा हूँ क्या आपको मज़ा आ रहा है, क्या बताइए एक बार। जो तरीके मैं आपको सिखा रहा हूँ उसमें क्या आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, आप क्वेश्चन को फटाफट से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइए एक बार। बताइए भाई लोग, क्या जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ क्या आपको ये समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और समझ में आ रहे हैं तो लाइक और कमेंट बिल्कुल करते रहिए। आप लोग कमेंट तो आपको करते रहना है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए अब अगर आपको दिया हुआ है ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी दिया हुआ है 4:3, सी अनुपात डी दिया हुआ है 3:2। ठीक है, आपको निकालना है ए अनुपात
बी अनुपात और सी अनुपात। क्या निकालना है? ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी आप लोगों को क्या निकालना है? इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सोल्व करेंगे बाई जो हमारे मेथड है उससे। मेथड नंबर फर्स्ट देखिए, अब यहाँ पर आपका जो मेथड नंबर फर्स्ट था उससे हम लोग सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ती जाएंगी आपके जो बेकार के मेथड थे वो काम नहीं आएंगे। मैंने आपसे कहा था एक तो आपका सोल्यूशन नंबर सेकंड और एक सोल्यूशन नंबर आपको सिखाया था फोर्थ। ये दोनों के दोनों क्या हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस पर आपको काम करना है, इस पर आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। तो हम लोग सोल्यूशन नंबर सेकंड से सीखेंगे कि सोल्यूशन नंबर सेकंड मैंने आपको क्या सिखाया था। आपको अगर याद है तो अच्छी बात है। देखिए मैंने आपसे कहा था ए अनुपात बी, सी और डी, मैंने सारा लिख दिया आपको। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? ए और बी के नीचे क्या लिखेंगे? 2 अनुपात 3। बी और सी के नीचे क्या लिखेंगे? 4 अनुपात 3। ठीक है, सी और डी कितना है? 3 अनुपात 2। अब आप लोग चेक करोगे कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे ब्लैंक बचे हुए हैं, काफ़ी सारे ब्लैंक क्या हुए हैं? बचे हुए हैं। अब देखिए जहाँ पर भी आपको ब्लैंक दिख रहे हैं, एक तो ये ब्लैंक हो गया, एक आपको यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा होगा, एक आपको यहाँ ब्लैंक दिख रहा है, और एक ये और एक ये आपको क्या है? ब्लैंक है, जो आपको क्या करना है? फिल करना है। फिल कैसे करना है? एक ही तरीका है, ये ब्लैंक है, इससे पहले जो संख्या है उसको रिपीट कर देना। क्या कर देंगे? रिपीट कर देंगे, यानी कितना जाएगा? 3 अनुपात 3। अब यहाँ पर अगर ब्लैंक है तो इससे पहले जो संख्या होगी उससे क्या कर देंगे? रिपीट कर देंगे। याद रखना ब्लैंक के बाद चाहे कितनी भी संख्या हो, 3 ब्लैंक हो 4 ब्लैंक हो, उससे पहले वाली संख्या को रिपीट कर देंगे, वो कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, वैसे देखिए अगर यहाँ ब्लैंक है, इससे पहले कौन संख्या? 3, तो 3 से रिपीट करेंगे। ऐसा मत कर देंगे यहाँ पर 3 लिखा तो यहाँ भी 3। ब्लैंक से पहले जो संख्या है सिर्फ और सिर्फ उसी को रिपीट करना है। यहाँ देखेंगे 3 है ना ब्लैंक से पहले, तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, देखिए अब क्या करना है आपको? अब कुछ भी नहीं करना है, अब तो आपको सिंपली क्या करना है? गुणा करना है। कैसे करोगे? 2 चौक 8 और 3 24, कितना हो जाएगा? 24। 4 3 12 3 36, 3 3 9 3 27, 3 3 9 2 18। क्या ये आपस में कट रहे हैं? क्या बताइए, क्या ये आपस में कट रहे हैं क्या? तो आप कहोगे हाँ कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं? 3 से कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं? 3 से कट रहे हैं। तो 3 से काट दो 8 बार, 3 से काट दो 12 बार, 3 से काट दो 9 बार, 3 से काट दो 6 बार। अब आगे नहीं कटेंगे, तो यही क्या आ जाएगा इसका आंसर? ये क्या है इसका आंसर? अब इसको हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ऑप्शन जो दिए हुए हैं, देखिए ऑप्शन आपके क्या क्या बन सकते हैं इसके अंदर। ऑप्शन कैसे बनेंगे? देखिए ऑप्शन आपके बन सकते हैं 16 अनुपात 24 अनुपात 18 अनुपात 21। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बनेगा 16 अनुपात 18 अनुपात 15 अनुपात 21। ऑप्शन नंबर सी बन सकता है 16 अनुपात 24 अनुपात 21 अनुपात 15। ऑप्शन नंबर डी आपका बन सकता है 15 अनुपात 18 अनुपात, ठीक है, 18 अनुपात 12। तो ये आपके क्या बन सकते हैं? ऑप्शन आपके बन सकते हैं। अब चेक करेंगे कि बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। बाई ऑप्शन करना आपके लिए क्वेश्चन को बहुत ही आसान रहता है, बहुत इजी रहता है। ठीक है, इसमें आपको पेन चलाना नहीं पड़ता, सिर्फ आपका माइंड आपका चलना चाहिए बस। देखिए कैसे, अगर आपका ए और बी कितना है? 2 अनुपात 3 है। ए और बी कितना है? 2 अनुपात 3 है। ये तो मैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन ले रहा हूँ, जब आपको मैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करवाऊँगा तब आप बोलोगे सर ये तो मजाक वाले क्वेश्चन दे रखे इन्होंने। ठीक है, देखिए ए और बी कितना है? 2 अनुपात 3। तो क्या यहाँ पर 2 अनुपात 3 बन रहा है क्या? बताइए एक बार, क्या यहाँ पर 2 अनुपात 3 बन रहा है? नहीं बन रहा। देखिए तो काटो उसको, 8 दूनी 16 और 8 3 24, तो यहाँ पर 2 अनुपात 3 बन रहा है। क्या यहाँ पर बन रहा है क्या? देखिए 4 से 2 से कटेगा तो 8 बार, 2 से 9 बार, ये बन रहा है 8 अनुपात 9। ये नहीं बन रहा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। ये आपका बन जाएगा 2 अनुपात 3। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, भी होल्ड करेंगे इसको काटेंगे 3 पंजे 15, 3 6 18, 5 अनुपात 6, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, आप चेक कर लो, बी और सी चेक कर लो। सी भाई बी और सी को छोड़ दो, लास्ट वाला जो है सी और डी, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। 3 अनुपात 2 बन रहा है। कितना बन रहा है? 3 अनुपात 2। तो देखिए क्या 3 अनुपात 2 बन रहा है कि यहाँ पर देखिए ये 6 से काट दो, किससे कटेगा? बताइए, 9 से काटो, कटेगा क्या ये?
क्या ये कटेगा नहीं कटेगा, बताइए आप लोग खुद ही बताइए, क्या ये कटेगा या नहीं कटेगा, बताइए एक बार, बताइए कटेगा क्या, ये कटेगा क्या, बताइए। 36 18 नहीं कटेगा, 3 6 18, तो ये तो नहीं कटेगा, 3 6 18, 3 7 21, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे, 3 7 21, 3 5 15, 7 5 5, तो ये भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ये भी आपका क्या है, गलत आंसर है। याद रखना ये भी क्या है, गलत आंसर। यानी कि हम कह सकते हैं कि सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। इसका मैं एक ऑप्शन और देता हूँ आपको, डी ई नन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, नन। यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन क्या है आपका सही नहीं है। आपको चेक करना था ए अनुपात बी या फिर आप सी अनुपात डी, इस तरह का आप लोग क्वेश्चन को चेक कर सकते हो। ये मैंने सारे ऑप्शन गलत ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ गया है कि आपको ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, विद इन सेकेंड बिना पेन चलाए आपको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, ये मैंने आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन की ओर कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। मुझे बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, मुझे आप लोग बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, आप लोग बताइए एक बार। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपने इसको उतार भी लिया होगा। तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। तो आप लोग मुझे बताइए, क्या आपको जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, इतना मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या समझा रहा हूँ, जो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और आपको जो मेरा तरीका है वो थोड़ा सही तरीका है या फिर आपको लग रहा है कि सर इससे भी और अच्छा तरीका हो सकता है, तो आप लोग मुझे बता सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी मेरे हिसाब से ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है, तो आप लोग पढ़िए क्वेश्चन क्या करा। देखिए आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए अनुपात बी और बी अनुपात सी आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, देखिए 2 अनुपात 3, और बी और सी दिया हुआ है आपको 3 अनुपात 4। कितना दिया हुआ है, 3 अनुपात 4। तो ये क्वेश्चन तो आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा था अगर बी आपका सेम है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ए बी और सी का जो अनुपात है वो कितना आ गया, ए 2 है, बी का मान कितना है 3 है, सी का मान कितना है 4। तो एक ही ऑप्शन है, कौन सा है, 2 3 4 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। या फिर आप लोग चेक कर सकते हो, जैसे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, मैं आपके ऑप्शन लेता हूँ 2 अनुपात 9 अनुपात 4। ऑप्शन बी लिखा हुआ है यहाँ पर 2 अनुपात 3 अनुपात 4। ऑप्शन सी लिखा हुआ है 1 अनुपात 2 अनुपात 3। ऑप्शन डी लिखा हुआ है 4 अनुपात 3 अनुपात 2। मुझे पता है आंसर आपका आ गया है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जो मेरे मेथड है वो अप्लाई होते या नहीं होते। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा था आपसे कि ए और बी को चेक करेंगे, क्या 2 अनुपात 3 बन रहा है किसी में, बताइए क्या इसमें बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, इसमें बन रहा है, क्या बन रहा है, यही आंसर है। 1 अनुपात 2 4 अनुपात 3 किसी में नहीं बन रहा, एक ही ऑप्शन है। बताइए क्या आपको ऐसे क्वेश्चन में पेन चलाने की भी ज़रूरत पड़ी क्या, आपने तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखते ही आंसर कर दिया। आपको ऐसे भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप तो ए और बी चेक कर लो, आपका आंसर तो वैसे ही आ जाएगा। बताइए कितना आसान तरीका है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, पढ़िए इसको और फटाफट से करिए इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, पढ़िए और फटाफट से इसको सोल्व करिए आप लोग। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको दिया हुआ है ए अनुपात बी, ठीक है, कितना दिया है 2 अनुपात 3। आपको दिया हुआ है बी अनुपात सी, आपको दिया हुआ है 6 अनुपात 5। ठीक है, ऑप्शन भी आपके पास लिख देता हूँ मैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, 4 अनुपात 6 अनुपात 5। बी ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास 5 6 4। ठीक है, सी जो ऑप्शन है वो आपको दिया हुआ है 3 अनुपात 6 अनुपात 5, और डी ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है 4 अनुपात 3 अनुपात 6। अब देखिए आप तो ऑप्शन से करिए इसको, सोल्व क्यों कर रहे हो, सोल्व तो करना ही नहीं है आपको, आप तो ऑप्शन से करिए। ए और बी कितना बन रहा है 2 अनुपात 3, तो 2 अनुपात 3 किस में बन रहा है, चेक करिए आप लोग, क्या इसमें बन रहा है क्या, बताइए एक बार। तो हाँ बन रहा है, देखिए आप चेक करिए, 2 दूनी 4 2 3 6, 2 से काट देंगे 2 अनुपात 3 बन रहा है। सिर्फ और सिर्फ ए बी में चेक करना है। कुछ बोलेंगे सर 5 में 2 का भाग जा ही नहीं रहा, अरे भाई मैंने कहा है ए और बी में चेक करना है, ए और बी का रेशियो बनना चाहिए 2 अनुपात 3। ठीक है, बन रहा है क्या 5 अनुपात 6 बन रहा है क्या, हमारा तो 2 अनुपात 3 बना था, ये गलत है।
ये 1:2 बनेगा, ये भी गलत है। ये 4:3 बनेगा, ये भी गलत है। तो एक ही तो ऑप्शन था, बताइए, एक ही ऑप्शन था। आपको तो पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, पेन चलाना ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर हमको तो बेसिक से करवाओ, जैसे आपने बताया था। सोल्यूशन नंबर सेकंड मैंने आपको सिखाया था, वो आपको कैसे करना है। देखिए, आपको लिखना है ए, बी और सी, 2:3 और 6:5। क्या कर देना है, रिपीट कर देना है। इससे पहले 3, इससे पहले 6, गुणा कर देंगे 12, 18, 15। 3 से काट दो 4 बार, 3 से काट दो 6 बार, 3 से काट दो 5 बार। तो 4, 5, 6, 5, 5। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बताइए क्लियर है क्या? बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, अगर आप मेरे तरीके से आप लोग सोल्व करोगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ क्वेश्चन आपका विदिन सेकंड हो जाएगा। देखिए, आप चाहे कोई भी टॉपिक उठा लो, आप सिर्फ क्या करते हो, आपका तरीका जो होता है पढ़ने का वो क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा आपने बेसिक पढ़ लिया किताबों से, फॉर्मूले रट लिया आपने, उसके बाद आपने 2-4 क्वेश्चन लगा लिए, आपको लगता है कि मुझे तो पूरा टॉपिक समझ में आ गया। अरे आप जब तक उस पर आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, खुद की प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद का कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे, जब तक आप उसके अप्रोच तक नहीं पहुंच पाओगे, उसको कैसे आसान करना है ये आप लोग नहीं सीख पाओगे। एक टीचर और एक स्टूडेंट में फ़र्क यही होता है कि स्टूडेंट इतना पढ़ता है कि सर मुझे ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए। टीचर उसको इतना पढ़ता है कि अगर स्टूडेंट मुझसे कोई पूछ ले कि सर ये तरीका आया कैसे, अगर ये भी उसको मालूम हो जाए तो वास्तव में वो टीचर है। जैसे हम अर्थमेटिक की बात नहीं करते हैं, एडवांस मैथ के अंदर आप लोग चेक करो कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर ट्रायंगल के अंदर तीनों कोणों का योग 180 क्यों होता है, 360, 540 क्यों नहीं होता है, तो इसका भी मेरे पास जवाब है। मैंने आपका एक वीडियो बना रखी है ज्योमेट्रिक के अंदर, सारे के सारे जवाब जो आपके हैं वो मैंने यहाँ पर दे रखे, आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर आपका है ये 3, करिए सोल्व बराबर से। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग सोल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग सोल्व करिए, आपका आंसर देखते हैं आता है या नहीं आता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपके ऑप्शन लिखता हूँ। क्वेश्चन तो आपके सामने है ही, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर आपके ऑप्शन लिख रहा हूँ। 8 है, 12 है, ठीक है, 15 है और एक 16 है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो कितना है, 2 है, 4 है, 5 है और 6 है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो देखिए, और आपको जो दिया हुआ है ए, बी, बी, सी और सी है। ठीक है, ए, बी, सी और डी, दोनों मेथड मैं आपको सिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, लॉन्ग मेथड मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट होता है कि सर हमारे ऑप्शन नहीं मिले, तो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए, ए और बी कितना है, 2:3 और बी और सी कितना है, 3:4। अब बी और सी यहाँ पर है, इसके नीचे लिखेंगे ना, ऐसे नहीं यहाँ लिख दो आप लोग, जहाँ पर बी और सी हैं वहीं पर आपको रेशियो लिखना है। उसके बाद क्या है, सी और डी, सी और डी कितना है, 4 और 5, कितना है, 4 और 5। अब आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे ब्लैंक, अब आपको यहाँ पर ब्लैंक दिख रहे होंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लैंक से पहले जो भी नंबर है उसको क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। यहाँ देखिए, ब्लैंक से पहले क्या है, 3 है, 3 से रिपीट, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर बताइए क्या आएगा, 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। सोल्व करेंगे, 4 3 12 गुना 24, 3 3 9 36, 16 3 48, 12 5 60। अब काट दीजिए इसको, काटिए कितने से कटेगा, ये कटेगा आपका, बताइए कितने से कटेगा, ये जो है आपका बताइए कितने से कटेगा, 12 से कट जाएगा। 12 से 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60। तो कितना आ गया, 2 3 4 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आप कहोगे सर उसको ऑप्शन से कैसे करें। देखिए, मैंने आपसे कहा था इतना तो आपको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ऑप्शन आपके पास हैं और ऐसा क्वेश्चन आया है तो आपको ये तरीका नहीं अपनाना है। मैं तो खुद कहता हूँ कि ये तरीका आपको नहीं अपनाना है, आना चाहिए, अपनाना नहीं है। एग्जाम में आपको टाइम बचाना है। आप लोगों को कोई ट्रॉफी नहीं मिलने वाली है, आपको कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलने वाला है कि आप इस क्वेश्चन को पूरा करो। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आंसर देना है। अगर आपको एक नौकरी लेनी है तो देखिए हम क्या करेंगे। देखिए, आपको दिया हुआ है ए और बी का जो रेशियो है, ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, एक बार मैं इसको हटा रहा हूँ ऐसे एक बार। ठीक है, जो रेशियो है सिर्फ और सिर्फ मैं वही लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जो रेशियो आपको दिए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ मैं आपको वही लिख रहा हूँ। ए और बी 2:3 है, तो ये कितना है आपका 4:5 है। ठीक है, अब देखिए ए और बी 2:3 किससे बन रहा है, इससे बन रहा है कि 4 दूनी 8, 4 3 12। तो ये वाला ऑप्शन आपका हो सकता है, है नहीं। 2:4 नहीं है, 1 और 2 बनेगा ये।
2:3 बन रहा है क्या, तो ये ऑप्शन हो सकता है आपका। तो 2 ऑप्शन मैच कर गए आपके, 2 ऑप्शन मैच कर गए। अब मैंने आपसे कहा था कि लास्ट वाला और चेक कर लो 4:5 बन रहा है नहीं बन रहा, आप लोग चेक कर लिया करो एक बार, ठीक है। देखिए 3 पंजे 15, ये तो कटेगा ही नहीं, ये तो कटेगा नहीं, 15 और 16 तो रेशियो ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बदलेगा आपको 4:5। देखिए अगर आपने ए और बी को नहीं लेकर के अगर आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला चेक करते सी और डी, तो ए की तो आंसर था 4:5 और किसी में बन ही नहीं रहा। तो आप लोग क्या क्या करो, एक बार है ना लास्ट वाला चेक कर लिया करो आप लोग। अगर फर्स्ट वाला दिख जाए अच्छी बात है, अगर आपको दिख रहा है कि लास्ट वाले ज़्यादा पकड़ में आ रहा है, तो लास्ट वाले ऑप्शन आप फटाफट ले लिया करो एक बार, ठीक है। चलो आपको समझ में आ गया है दोनों तरीके। देखिए आपको चारों तरीके नहीं आते, मैंने आपको 4 तरीके सिखाए हैं, 4 तरीके आपको आए या नहीं आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 तरीके आपको आने चाहिए, 2 तरीके तो आपको आने ही आने चाहिए, बस ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर मैंने ऑप्शन बताया तो आपसे ऑप्शन पे करो, आप लोग तरीके आपको आने चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला आप लोग देखिए आपके सामने आ चुका है, यहाँ पर पढ़िए क्या कह रहा है। देखिए आपको दिया हुआ है A:B, ठीक है, बराबर दिया है C/D, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आपसे पूछा है MA + NC बटे क्या दिया हुआ है MB + ND का मान कितना होगा। अब ये क्वेश्चन आप लोग बिना पेन चलाए कर सकते हो, बिना क्वेश्चन पढ़े। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं यहाँ पर जो आपके हैं ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी दोनों के दोनों करेक्ट है। कैसे हैं आप लोग खुद चेक करना एक बार। देखिए बेसिस में कराता हूँ आपको, बाकी आपको करना कैसे देखिए। यहाँ पर देखिए ए में आपके पास कॉमन है, यहाँ पर एन कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए और सी जो है बराबर है आपके, ए और सी क्या है बराबर है, बी और डी क्या है बराबर है। तो ए और सी क्या है बराबर है, ठीक है। मैं सपोज करो ए और सी का मान बराबर है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एम ए का मान क्या रखता हूँ ए रहने देता हूँ, और सी का मान क्या रखता हूँ ए रख देता हूँ, क्योंकि सी और ए बराबर है भाई, ए और सी क्या है बराबर है। वैसे एम अब क्या करेंगे बी को वैसे वैसे रखेंगे, और डी का मान क्या रखेंगे यहाँ पर बी रख देंगे, क्या रख देंगे क्योंकि बी और डी क्या है बराबर है, ठीक है। बी और डी क्या है बराबर है, तो क्या आ जाएगा एन बी। यहाँ पे देखिए यहाँ से ए कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा एम प्लस एन, यहाँ से क्या कॉमन आएगा बी, यहाँ से क्या बचेगा एम प्लस एन, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर ए अनुपात बी। ये तो हो गया फर्स्ट। अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है बी भी सही है, तो ए ओपन बी तो आ गया, लेकिन सी अपॉन डी कैसे आएगा। तो आप लोग देखिए एक बार कैसे आएगा। अभी हमने क्या किया, ए का मान रखा सी, बी का मान रखा डी, ठीक है। इसे मैंने क्या किया ए बराबर रखा सी और बी पर रखा डी। अब मैं क्या करता हूँ कंडीशन चेंज करता हूँ, कंडीशन चेंज करता हूँ। अब मैं उल्टा रखूँगा, सी बराबर रखूँगा ए और डी बराबर रखूँगा पर बी। देखिए क्या आएगा यहाँ पर, देखिए एम ए की जगह क्या रखूँगा, ठीक है भाई, सी की जगह क्या रखूँगा ए रखूँगा, ठीक है। सी की जगह क्या रखूँगा यहाँ पर ए रख रहा हूँ मैं, तो ए रहने दो आप लोग, प्लस सी की जगह रखेंगे ए रखेंगे। एक काम करो, रुको रुको रुको, मैंने क्या कर दिया ये ए की जगह सी थोड़ा रखा है मैंने यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर उल्टा कर दिया। तो कई बार ये सी बराबर मैंने ए रख दिया यहाँ पर, भैया डी बराबर मैं रखा था बी। अब की बार क्या करेंगे हम लोग, अब की बार क्या रखेंगे ए बराबर रखेंगे सी और बी बराबर रखेंगे डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एम ए का मान रखेंगे सी, एन सी का मान रखेंगे सी, ठीक है, बी का मान रखेंगे डी, तो एम डी रख देंगे प्लस एन डी। अब देखिए यहाँ से सी कॉमन आ रहा है, क्या अंदर क्या बचेगा एम प्लस है, यहाँ से अगर क्या कॉमन आ रहा है पर डी कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा एम प्लस एम, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर सी अपॉन डी। तो आपके क्या है दोनों के दोनों के आंसर यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि ए और बी और सी अपॉन डी दोनों के दोनों ऑप्शन के आपके सही है, यानी कि ए और बी ऑप्शन के आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर देखिए इसी क्वेश्चन को आप लोग कैसे कर सकते हो और तरीके दिखाओ आपको, आपके तरीके जो हैं बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए मैंने क्या करता हूँ यहाँ पर, इनको सोल्व करने का तरीका क्या हो सकता है आप लोग खुद चेक करो। देखिए आप इसको मान लो एक बार एक्स मान लो, इसको वाई मान लो एक बार, ठीक है। आप रख के देखोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन इतना आपको करने की हेडेक नहीं लेनी है आपको, ठीक है। वही बाद में फिर वैल्यू बनेंगे, फिर आपको दिक्कत आएगी। तो इससे अच्छा है आप लोग इस तरीके से आप लोग सोल्व कर लिया करो, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग कर पाओगे मतलब। अरे बता दो एक बार, बता तो दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आप लोग सभी लोग बताइए एक बार, खुशबू रहे कटप्पा वटप्पा जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग बताइए क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये आप लोग बताइए मुझे।
पंकज चौहान, सभी लोग बताइए एक बार फटाफट से। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग मतलब विद इन सेकेंड पेन नहीं चलाना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको हाथ खड़े कर देना है कि मुझे पेन नहीं चलाना है, कसम खा लो मुझे पेन नहीं चलाना है। देखिए अब मैं आपसे कह रहा हूँ तो वास्तव में कुछ ना कुछ इसके अंदर सच्चाई होगी, है ना। सच्चाई तो होगी, जो मैं कहता हूँ मैं आपको करके दिखाता हूँ, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, A/B जो आपको दिया हुआ है A/B C/D बराबर E/F, जो मान है वो कितना है 1/2 है। कितना है 1/2। आपको निकालना है 3A 5C + 7E। ठीक है, आपको निकालना है B 5E, B के बाद D है ना, ये B के बाद क्या है D है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है 7F। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इसको। अरे सोल्व तो करना ही नहीं है ना, सोल्व तो करना ही नहीं है। आप खुद चेक करो आपको निकालना क्या है। आप देखिए 3 से 3 कट रहा है, A/B बचेगा, यहाँ पे C/D बचेगा, यहाँ पर E/A बचेगा। तो सबका जो मान है वो किसके बराबर है, सबका जो मान है वो किसके बराबर है 1/2 के बराबर है। और 1/2 ही इसका आंसर है, क्योंकि आपको तो निकालना है रेशियो, रेशियो में तो यही आएगा आंसर। क्या समझा रहा हूँ फिर देखिए एक बार। मेरा समझाने का तरीका यह है कि ACE का मान कितना है 1 है, तो मान रख दो। एक काम करो आप लोग, अगर आपको लगता है कि सर क्या बोल रहे हैं, तो एक काम करो AC और E का मान रख दो, 1 रख दो, तो कितना आएगा देखिए। E का मान है 1 रखोगे तो क्या बचेगा 3 + 5 + 7। BDF का मान 2 रख दो यहाँ पर, BDF का मान 2 रखोगे तो ये बनेगा 6, ये बनेगा 10, ये बनेगा 14। इनको ऐड करो 7 और 5 12 और 3 15 बनेगा ये। इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये बनेगा 30। सोल्व करो कितना आएगा 1/2। यानी कि आप चेक करोगे सोल्व करोगे तो भी आंसर आपका 1/2 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में आप पेन क्यों चला रहे हो, जो आपको पता है कि ABCD का मान 1/2 है। और यहाँ भी A और B का अगर ध्यान करना रेशियो सेम आना चाहिए। जैसे ऊपर अगर 3A है ना, तो ऊपर भी 3B होना चाहिए, 3 से 3 कटना चाहिए और A और B बचना चाहिए सिर्फ। जैसे यहाँ पर A और B है, C और D है, तो रेशियो यही बचना चाहिए, जब जाके आंसर आपका आएगा। ठीक है, जब ऐसा रेशियो बन रहा है तो आपको पेन नहीं चलाना है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको दिख रहा है 1/2 तो वही आपको क्या कर देना है, आंसर टिक कर देना बिना पेन चला। बताइए क्या आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये आप लोग मुझे बताइए। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या आप लोग इसको कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर अगला पढ़िए आप लोग और बताइए क्या होगा इसका आंसर। सेम का सेम क्वेश्चन है, A/B और आपको दिया हुआ है C/D। इसका जो मान है वो दिया हुआ है 5, बटे में 1 कर दो। एक काम करो, आपसे पूछा है 3A + 4C बटे 3B + 4D। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया A और C के मान 5 रखेंगे, B और D का मान 1 रखेंगे, आंसर वही आना है। अरे जब आंसर वही आना है तो सोल्व क्यों कर रहे हो भाई। देखिए 3A 3B, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, तो रेशियो क्या आएगा A और B C और D, वही तो रेशियो है। तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 5। जो क्वेश्चन था वही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब भी ऐसा रेशियो बने तो आपका जो क्वेश्चन है वही आंसर है, जो क्वेश्चन है वही आंसर है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। कोई डाउट किसी होता है एक बार। चलो काफ़ी स्टूडेंट डाउट होगा सर इसको पूरा बता दो एक बार। देखिए अगर इसको पूरा करेंगे तो देखिए देख लो एक बार फटाफट से। A का मान कितना रखेंगे 5, C का मान कितना रखोगे बताइए एक बार 5, 3 B का मान रखोगे वैसे कितना रखोगे बताइए, B का मान रखोगे 1, D का मान रखोगे 1। सोल्व करो, देखिए 5 15 + 20 बटे 3 + 4, ये आएगा आपका 35 बटे 7, काट दो 5। कर लो बेसिक से, आंसर आपका वही आना है, चाहे आप बेसिक से कर लो चाहे आप लोग मेरे तरीके से अपना लो, आंसर वही सेम है। ठीक है, बस आपकी एक अप्रोच थी जिसने आपने लगा दी, आपकी सोच थी, अच्छी सोच थी आपकी, आप सोच पाए क्वेश्चन को, क्वेश्चन कैसे बना ये आप अगर आप सोच पाते हो। देखिए फ़र्क होता है, अगर आपने ये माइंड में ला दिया कि एग्जाम में मैंने क्वेश्चन कैसे बनाया, तो वो ऐसे ही बनाया था क्वेश्चन, इसने यही सोच के बनाया था कि स्टूडेंट को कर पाए, लेकिन उसका जो तरीका है वो आप लोग सोच ही नहीं पाए, है ना, इसलिए आपको टाइम लग गया इसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। अब ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इसको सोल्व करने की कोशिश करिए एक बार। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करिए। जब तक मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक आप इसको सोल्व करें। मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर ये वाला आपको दिया हुआ है, 1 मिनट, x³
माइनस वाई क्यूब बटे आपको दिया हुआ है, इसको मैं लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, रेशियो दिया हुआ है 5:1, ठीक है। साथ में आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बटे आपको दिया हुआ है एक्स माइनस वाई, और रेशियो आपको दिया हुआ है 7/1, ठीक है। आपको निकालना है 2x और 3y। अब देखिए आपको निकालना क्या है, 2x अनुपात 3y, ये आपको निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है। ये आपको पता होना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप सभी को याद होना चाहिए। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ अगर माइनस यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर आपसे उल्टा पूछता कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता तो क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई लिखेंगे, अंदर क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो अंदर क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है, बाकी सेम है। और अगर आपको दिया होगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस का वाई। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसका ये बराबर होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर ही होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है। अब देखिए अब क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह रखेंगे यहाँ पर ये, तो क्या बनेगा आपका एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर बटे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर आएगा 5/1। वैसे यहाँ रखेंगे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, किसकी जगह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो फॉर्मूला क्या था ये था आपका, तो मैंने यहाँ पर रख दिया। तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 7/1। अब देखिए इससे ये कट जाएगा पूरा पूरा, क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 5। वैसे यहाँ देखिए एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट जाएगा तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई का जो मान आएगा वो आ जाएगा 7। अब एक्स प्लस वाई भी है और एक्स माइनस वाई भी है, दो ही इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, तो आप लोग मान निकाल सकते हो, ठीक है। आप लोग आसानी से मान निकालोगे। एक्स माइनस वाई का कितना है 5 है, तो वाई से वाई कट जाएगा, 2x का मान कितना आ जाएगा 12, एक्स का मान कितना आ जाएगा 6, एक्स का मान यहाँ रख दो तो कितना आ जाएगा बताइए एक बार, वाई कितना आ जाएगा, एक्स का मान 6 यहाँ रखोगे, ठीक है, तो कितना आएगा बताइए, 1 आएगा नहीं आएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा एक्स का मान और वाई का मान, ठीक है। या फिर जब भी दो इक्वेशन आए ना एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इस तरीके आए और दोनों सेम है, तो एक काम क्या करो, दोनों को जोड़ के, अगर आपको एक्स का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दिया करो। कैसे, देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, देखिए इतना आपको सोल्व नहीं करना है। अगर इस टाइप से आपकी इक्वेशन आती हैं दोनों सेम है तो क्या करेंगे, अगर आपको एक्स का मान निकालना है, अगर ये दोनों क्या है प्लस के, दोनों को ऐड करना है, 7 + 5/2 कर देंगे, 12 और 2 कितना जाएगा 6 आ जाएगा। वाई का निकालना है, वाई में माइनस आ रहा है तो 7 में से 5 माइनस कर देंगे और 2 का भाग लगा देंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है, तो वही आंसर आ जाएगा। अब आपको निकालना है 2x अनुपात 3y, तो x का मान कितना था 6, y का मान कितना है 1, सोल्व करेंगे कितना आएगा 12/3 और सोल्व करोगे तो 4/1, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन में मैंने काफ़ी टाइम लगा दिए, अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हो, ठीक है। बताइए समझ में आया नहीं आया, अरे बताइए क्या ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, आप लोग बताइए। अगर नहीं आया है तो आप लोग इसको बाद में रिवाइज करके भी देख सकते हो, बाद में आप इसको रिवाइज करके भी देख सकते हो। ये वीडियो यहीं पर पड़ी रहेगी, यूट्यूब पर कहीं भी नहीं जाएगी, ठीक है, आपके लिए ये वीडियो यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी उठ के। बताइए आपको कोई डाउट नहीं है आपको, तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और एक ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, आपको दिया हुआ है a/b बराबर दिया हुआ है b/c, ठीक है, और आपको जो निकालना है, आपको निकालना है a⁴ और b⁴ का मान आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम चेक करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या आएगा, b² बराबर आ जाएगा ac, b² का मान कितना आ गया ac आ गया, लेकिन हमें तो पावर 4 चाहिए, और पावर 4 चाहिए तो क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे स्क्वायर, तो कितना आएगा b⁴ और a² और c², तो b⁴ का मान आ गया है, यहाँ रख देंगे। देखिए a⁴ वैसे कि वैसे, b⁴ का मान क्या है a² और c⁴ इससे, a⁴ है, a⁴ 2 है,
तो 2 पावर यहाँ से कट जाएंगी, 2 ही पावर बचेंगी। तो आंसर क्या आएगा, a की पावर 2 और c की पावर 2। यही आपका क्या है आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बताइए क्लियर है क्या? मैंने कुछ भी नहीं किया, जो आपको दिया हुआ है मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी स्क्वायर का मान आ गया ac। आपको निकालना है a की पावर 4 और b की पावर 4। तो b की पावर 4 क्या होती है, यहाँ के b की पावर 2 मतलब पता है हमको, तो स्क्वायर कर देंगे तो b की पावर 4 आ जाएगी। जो मान यहाँ रख देंगे उसके बाद तो आप लोग सोल्व कर लोगे। ठीक है, बताइए क्या आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? बताइए एक बार, क्या आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? मैं आपको अलजेब्रा के अंदर बहुत ही डीपली आपको समझाने वाला हूँ। जब मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊँगा, आपको हर चीज़ का आपको क्यों जवाब दूंगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे, कैसे आया, सब कुछ आपका मेरे पास मैथ के अंदर आपके हर डाउट का जवाब है। ऐसा कोई आपका डाउट नहीं रहेगा मैथ के अंदर, ये तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। चाहे आप मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे हो, देखिए आप क्या करते हो, आप जब पढ़ते हो मेंस्ट्रुएशन, जब आप मेंस्ट्रुएशन पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, सिर्फ उसे रट लेते हो कि बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h होता है। किसी को ये पता है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, किसी को ये पता है इसका जो पेरीमीटर है वो 2 पाई r h होता है, लेकिन होता क्यों है ये किसी को भी नहीं पता होता। मैं आपको हल्का सा समझा देता हूँ कि पाई r स्क्वायर क्या होता है, इसका बेस का एरिया होता है। क्या होता है, बेस का एरिया होता है। देखिए एरिया होता क्या है, ये मैंने आपको बीच में वैसे ले लिया मैंने आपको समझाने के लिए। एरिया का मतलब होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस कितना है, एक सर्किल है और सर्किल का जो एरिया होता है वो कितना होता है पाई r स्क्वायर। तो कितना आ गया पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये कितना है का बेस है और हाइट कितनी है इसकी, हाइट जो है वो कितनी है इसकी h मान लेते हैं, h लिख दिया। ठीक है, सोल्व करेंगे क्या आएगा पाई r स्क्वायर h आएगा। वैसे ही देखिए अगर हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो इसकी पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई r और हाइट कितनी है इसकी h। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। बाकी बहुत सारे फॉर्मूले जब मैं आपको निकालना सिखाऊंगा यहाँ पर आपको। ठीक है, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब मैं आपको मेंस्ट्रुएशन पढ़ाऊँगा तब मैं आपको सिखाऊंगा एक एक चीज़ आपको, मतलब आपको याद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद ही निकाल लोगे फॉर्मूलेज, आप लोग खुद ही निकाल पाओगे अगर आपने मुझसे मैथ पढ़ी होगी तो। ठीक है, चलो इसलिए कह रहा हूँ आप लोग चैनल को आगे बढ़ाया करो। जितना आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करोगे उतना ही मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। क्योंकि देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ी बहुत तो मेहनत आप भी करो। आपके घर में जितने ही फ़ोन हैं आप लोग सब्सक्राइब बढ़ाइए कैसे भी करके एक बार, ताकि मैं लाइव क्लासेस ले सकूँ फ़ोन के थ्रू। ठीक है, ओके चलो पढ़िए अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, एक कक्षा में 450 विद्यार्थी हैं, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है। तो बताइए विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी होगी? देखिए आपको दिया हुआ है टोटल जो स्टूडेंट है, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 450। कितने हैं 450। मुझे बताइए बॉयज़ और जो गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है 5:4। आपको निकालना है बॉयज़ की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं बताऊँ। टोटल कितना है 450 और हमारा टोटल कितना है 5 और 4, रेशियो में कितना है टोटल 9 है। जिसकी वैल्यू चाहिए उसे गुणा कर देंगे। तो b का मान निकालना है, b का मान कितना है 5, 9 से काट दो 5 बार, कितना आएगा 250। तो 250 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? अरे बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, बताइए। चलो अगला देखिए फटाफट से क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल ही। अगला क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन है, आपको दे रखे हैं टोटल जो आपके व्यक्ति हैं वो कितने हैं 300 है। मैं फटाफट से कर देता हूँ। क्या कह रहा है देखिए, मैन और वुमन कितने हैं आपके बताइए। मैन और जो वुमन हैं वो कितना रेशियो है 3:2 है। आपको निकालना है कि मैन कितने हैं। तो क्या करेंगे 300 जो वैल्यू है वो टोटल की यानी कि 3 और 2 5 की है। मैन की निकालनी है तो 3 से गुणा कर देंगे, 5 से काट दो 6 बार, तो कितना जाएगा 180। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है वाला, मैंने इसलिए करवा दिया ताकि जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्या है। ठीक है, दो संख्या है जो अनुपात में है। अनुपात क्या है इनका, देखिए अनुपात जो है इनका वो क्या है, देखिए आप लोग, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अनुपात क्या है, 1 सही 1/2 और 2 सही 2/3।
ठीक है। अगर प्रत्येक में 15 ऐड कर दें, प्रत्येक में अगर मैं 15 ऐड कर देता हूँ तो रेशियो जो है वो बन जाता है आपका 1:2/3। ठीक है, अनुपात 2:1/2। तो पहले तो इनको क्या करेंगे हम लोग, चेंज करेंगे, सिंपल में चेंज करेंगे। सिंपल बनाइए, देखिए ये क्या आएगा, 2 एकम 2, 3/2। ये कितना आएगा, 3/2 आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 2 8/3 आएगा। ठीक है, अब इनको सोल्व करेंगे। देखिए इसको उधर कर दो, इसको उधर कर दो, तो कितना आएगा, 3 3 9, ये आ जाएगा 16। तो कितना आएगा, 9:16 आएगा। कितना आएगा, 9:16। ठीक है, अब ये काम का हमारे नहीं है। वैसे ही इसको हम सोल्व करेंगे एक बार। इसको क्या लिखेंगे, देखिए 3 एकम 3, 2 5/3। कितना आएगा, 5/3। वैसे इसको लिखेंगे 2 दूनी 4, 5/2। ठीक है, सोल्व करेंगे। देखिए 5 से 5 तो कट जाएगा, ये 2 उधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, तो कितना बचेगा, 2:3। कितना आएगा, 2:3। ये रेशियो आप लोग निकाल पाओगे ना, अरे ये रेशियो तो आप लोग निकाल पाओगे ना, सोल्व कर लेना आप लोग। ठीक है, आ जाएगा। तो देखिए कितना आएगा, 2:3। अब क्या कह रहा है, देखिए इसमें ही 15 ऐड किया, इसके अंदर ही 15 ऐड किया। 2 नंबर थे, दोनों में क्या कर दिया, 15 ऐड कर दिया। ये क्वेश्चन आपका। अब जो क्वेश्चन है वो ये है, हमने क्या करा है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये क्वेश्चन आपका बन चुका है कि 9:16 के अंदर 15 ऐड कर दें तो रेशियो जो है वो 2:3 बन जाता है। तो कैसे बनेगा, देखिए आप लोग, इसका बेसिक तरीका क्या है, देखिए सोल्व। देखिए आप लोग, संख्या है 9x और 16x, दोनों के अंदर अगर मैं 15 ऐड कर देता हूँ, दोनों के अंदर मैं अगर 15 ऐड कर देता हूँ तो कितना बन रहा है, रेशियो 2:3 बन रहा है। रेशियो कितना बन रहा है, 2:3 रेशियो बन रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इसको। 27x, 15 3 45, 3 को गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 दूना 32x प्लस 30। तो 27 में से 32 गया तो कितना बचेगा, 32 में से 27 गया तो कितना बचेगा, 5x। और 45 में से 30 गया तो कितना बचेगा, 15। x का मान कितना आ गया, 3। x का मान 3 आ गया। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या आप बताइए कौन सी है, संख्या कौन सी मानी अपने, 9:16। ऐड करने पर ये बना था रेशियो, इसमें मत रख देना गलती से भी। जो नंबर है आपका ओरिजिनल नंबर जो है वो कितना है, 9:16 है। तो बड़ी कौन सी है, इसमें 16 है। तो 16 की वैल्यू निकालनी है आपको, यानी कि 16x की वैल्यू निकालनी है। तो 16 गुणा क्या कर देंगे, 3, यानी कितना जाएगा आंसर, 40 है। तो ये क्या है, इसका बिल्कुल सही आंसर। बताइए क्या आप लोग कर पाओगे, क्या इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये बात आप लोग मुझे बताइए। कर पाओगे ना, किसी को कोई डाउट नहीं है ऐसे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है फिर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको टाइम कम लगेगा, और आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे हो ही नहीं हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे हो ही नहीं हो, और हो जाए तो आपको थोड़ा टाइम भी लगेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको टाइम कम लगेगा। ठीक है, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना तगड़ा लगा दिखने में। ये क्वेश्चन आपको देखिए दिखने में तो कितना बड़ा लग रहा है, और आप सोच भी सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि ये क्वेश्चन आप लोग बिना पेन चलाए कर सकते हो। चलो मुझे आप लोग बताइए, अब जो मैंने आपको सिखाया था ऑप्शन मेथड, उससे तो आप लोग कर लोगे। क्या आप लोग इससे पहले अगर मैं आपको नहीं सिखाता ऑप्शन मेथड, तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए कर सकते थे क्या? आप लोग मुझे कमेंट में इसका रिप्लाई करना एक बार, ठीक है। देखिए तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक बार आपके क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है A/B दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखिए। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। A और B को मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, आप लोग इसको सोल्व कर लेना। A और B का जो रेशियो है वो कितना है देखिए, 2:9 और 1/3। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए, भाई सोल्व तो कर लोगे ना आप लोग। देखिए सोल्व कैसे करना है, देखिए मैं लिख देता हूँ, 2/9 है यहाँ पर ये, और ये कितना है 1/3 है। मैं सोल्व कैसे करता हूँ देखिए, 3 से काट दूँगा 3 बार, ये 3 जाएगा इधर, तो कितना आएगा 2:3। A और B का जो रेशियो आएगा तो कितना जाएगा 2:3। अब बात करेंगे B और C के रेशियो की। B और C का रेशियो कैसे निकालेंगे, आपको दिया हुआ है 2/7, ये तो A और B है। B और C की बात करेंगे तो कितना है 2/7, ठीक है, और कितना है 5/14। मैं क्या करूँगा, 7 से काट दूँगा 2 बार। याद रखना आपस में बेस में कट जाएगा और ये ऊपर कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा देखिए, 2 दूनी 4, फिर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, ये जाएगा 5। रेशियो कितना है 4:5। उसके बाद देखिए C और D का जो रेशियो है
अब देखिए कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको देखने में गलती कर देंगे। आपको डी और सी का रेशियो दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसको सी और डी लिखा है, मैंने इसको सी और डी लिखा है ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। लेकिन जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है डी और सी। क्या दिया हुआ है? डी और सी। बस इतना आप लोग ध्यान रखना, जल्दीबाजी में कुछ स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं, मुझे पता है। तो कितना है? 7/10। फिर कितना है? 3/5। 5 से काट दो 2 बार तो कितना आएगा? 7:6। कितना आएगा? 7:5:6। लेकिन जो रेशियो है बस डी और सी का है, मुझे सी और डी का चाहिए तो उल्टा लिख दूंगा, तो कितना आएगा? 6:7। ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन जब भी आया और आपको लग रहा है कि दो ऑप्शन आपके मैच हो रहे हैं ऑप्शन से, आप क्या क्या करो ऐसे क्वेश्चन के अंदर? बताइए क्या करोगे आप लोग? मैंने कहा था आप लास्ट वाले से चेक किया करो, आप फर्स्ट प्रायोरिटी दिया करो लास्ट वाले को। कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के अंदर वो ऑप्शन मैच करवाता है, स्टार्टिंग में ऑप्शन मैच करवाता है, ये एग्जाम की आदत दी है, उसको पता है कि बच्चा करेगा तो ऐसे करेगा। आप लोग क्या क्या करो, लास्ट वाले से अप्लाई क्या करो। जैसे अगर मैं चेक करता हूँ कि जो सी और डी का रेशियो कितना है, सी और डी का जो रेशियो है वो कितना है? 6:7 है। कितना है? 6:7। तो आप लोग ऑप्शन नंबर चेक करिए एक बार, ऑप्शन चेक करिए एक बार, आप लोग खुद ही चेक करिए। देखिए मैं यहाँ पर ऑप्शन ले देता हूँ सारे के सारे आपके, ताकि आपको ज़रूरत ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, 4, 6, 7 और 9। ऑप्शन नंबर बी बताइए क्या लिख रहा है? 16, 24, 30 और 35। ऑप्शन नंबर सी जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 8, 12, 15 और 7। ऑप्शन नंबर डी जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 30, 35, 24 और 16। देखिए कैसे करोगे। ऑप्शन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको अगर आपने इसे प्रैक्टिस कर ली, मैं कह रहा हूँ आपके क्वेश्चन जो हो जाएंगे रेशियो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। देखिए कैसे, आप चेक करो खुद ही कि देखिए मैंने क्या सी और डी चेक करेंगे। 6 और 7, 6 और 7 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना, तो गलत। यहाँ दिख रहा है क्या? देखिए इस पर देखिए आप लोग, 5 से काटो 6 बार, 5 से काट दो 6 बार, 5 से काट दो 7 बार, तो ये वाला ऑप्शन आपका हो सकता है। क्या दिख रहा है क्या? 15 और 7, ये तो कटेंगे नहीं आपस में, ये भी गलत। ठीक है, इसमें चेक करो, ये कट रहा है क्या? देखिए 4 से काट दो 6 बार, एक काम करो 8 से काट दो, 8 से काट दो 3 बार, 8 से काट दो 2 बार। 3:2 कहाँ है? 3:2 नहीं है ना, बताइए। सिंगल ऑप्शन था मात्र आपका, सिंगल ऑप्शन था जो आपको आंसर करना था। बताइए अगर आपने लास्ट से इस क्वेश्चन को ऐसे किया होता तो मात्र 2 सेकंड, सॉरी 1 सेकंड इस क्वेश्चन में आपको लगता। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको 1 सेकंड लगता। वरना इसका जो मेथड है आप लोग को ट्राई करना कितना आपको टाइम लगता है, बाकी वो मेथड भी आपको बड़ा नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। आप कई कुछ स्टूडेंट का डाउट होगा सर इसको पूरा बताओ एक बार, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को पूरा बता देता हूँ बेसिक से एक बार। पूरा बेसिक से कैसे? जो मैंने आपको सेकंड जो मेथड बताया था उससे ही बताऊँगा आपको, जो कि आपको यूज़ वही लेना है। ठीक है, जो आपके काम का है वही मैं आपको सिखाता हूँ, फालतू की चीज़ें मुझे पसंद का शौक नहीं है। देखिए ए और बी कितना है? 2:3 है। बी और सी का जो रेशियो है वो कितना है? 4:5। जहाँ पर रेशियो है वहीं लिखेंगे। सी और डी कितना है? 6:7। देखिए क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, जहाँ पर ब्लैंक दिखे ना आपको, क्या कर दो? रिपीट कर दो, 3 से कर दो। यहाँ पर ब्लैंक से पहले जो संख्या है उससे क्या कर देंगे? रिपीट कर देंगे। ब्लैंक से पहले जो संख्या है उससे रिपीट कर देंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस पर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ें। फिर क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 6 चौक 24, गुणा 48, 72, 5 6 30, 3 90, 35 3 105। सोल्व करो, किससे कटेगा ये? बताइए किससे कटेगा? अरे बताइए किससे कटेगा? बताइए आप लोग। 8 से कट रहा है क्या? नहीं कटेगा ना। 3 से कटेगा? 3 से कट रहा है ये 3 से कट रहा है आपका। 3 से काट दो 16 बार, 3 से काट दो 24 बार, 3 से काट दो 30 बार, 3 3 9, ये कट जाएगा। अब कटेगा क्या? अब तो नहीं कटेगा। तो ये क्या है इसका आंसर? बताइए क्या आप लोग इस क्वेश्चन को इस टाइप से कर पाते क्या? एक बार आप लोग इस तरीके को उतार लीजिए, एक बार आप लोग इस तरीके से उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसका एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसका तरीका। ठीक है, चलो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आप लोग मुझे बताइए, क्या आपको रेशियो प्रिपरेशन जो टॉपिक है, अगर आपने इस मेथड से किया है और एक सेकंड मेथड जो मैंने आपको सिखाया था, ऑप्शन मेथड और एक सेकंड मेथड जो मैंने आपको सिखाया था ये वाला, बताइए
इससे आसान आपको कोई मिल सकता है क्या? इससे आसान कुछ भी नहीं है। अगर आप इससे आसान भी वो ढूंढना चाहते हो तो आप क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये मेथड कोई काम की नहीं है। और वीडियो को लाइक शेयर आप लोग करते रहिए। जितने आपके लाइक आएंगे, जितने आपके कमेंट आएंगे, उतना ही मेरा पढ़ाने का मन ज़्यादा करता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं आपसे कोई भी फ़ीस नहीं ले रहा हूँ, तो आपकी सिर्फ इतना आपका बनता है कि आप लोग लाइक कमेंट कर दिया करो, वही मेरे लिए आपकी फ़ीस रहेगी। बस आपकी जो फ़ीस है, बस इतनी फ़ीस है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब आप लोग बढ़वा दिया करो, ठीक है। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के अंदर। ओके, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।